जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शिव जी, जय संगत जी। आज हम श्री शिव महापुराण के 6वें खंड का 6ठा, 7वां और 8वां अध्याय पढ़ेंगे। 6ठा अध्याय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, राजा दिवोदास से पूर्व ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जिसके ऊपर देवताओं की युक्ति भी निष्फल हो गई हो। अतः मेरी ये इच्छा है कि ऐसे प्रतापी राजा का वृत्तांत आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनावें। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस राजा ने अपनी प्रजा को दुखी नहीं होने दिया, उसके ऊपर देवताओं ने फिर कोई युक्ति चलाई अथवा लज्जित होकर बैठे रहे। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब ब्रह्मा जी ने नारद के मुख से ये वचन सुने तो अत्यंत प्रसन्न होकर इस प्रकार कहा, हे नारद, तुम परम धन्य हो, क्योंकि तुम शिव जी के चरित्र रूपी कथामृत को बारंबार पीकर भी तृप्त नहीं होते हो। भला संसार में ऐसा कौन है जो भगवान सदाशिव को कष्ट पहुंचा सके। अब मैं तुमसे संपूर्ण वृत्तांत कहता हूँ, उसे तुम मन लगाकर सुनो। राजा दिवोदास शिवजी का परम भक्त था। जब उसने ये देखा कि काशी जी शिवजी को प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, तो उसने स्वयं भी काशी में ही रहना स्वीकार किया। वे काशी में रहकर अत्यंत नम्रता पूर्वक प्रजा का पालन करता था, इसलिए उसके सन्मुख देवताओं की कुछ भी नहीं चलती थी। वह किसी भी प्राणी को दुख नहीं देता था। यद्यपि युद्ध के समय वह सिंह के समान महान पराक्रम का प्रदर्शन करता था, सभी देवता उसकी आज्ञा का पालन करते थे। उसकी सभा में गंधर्व और विद्याधर नृत्य करते थे। हे नारद, उस राजा दिवोदास ने सूर्य बनकर शत्रुओं को भस्म किया तथा चंद्रमा रूप होकर अपने मित्रों को सुख पहुंचाया। युद्ध क्षेत्र में वह अपने धनुष द्वारा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता रहा, इसलिए लोग उसे इंद्र भी कहते थे। धर्म अधर्म का उचित विचार कर दंड देने के कारण उसे धर्मराज कहा गया। वह अपराधियों को दंड देता था तथा धर्मात्मा एवं सज्जनों को आनंद प्रदान करता था। उसने याचकों को धन देकर कुबेर का पद प्राप्त किया तथा सबका पालन करने के कारण शिवजी का पद पाया। सबको भाग्य का फल देने के कारण ग्रह तथा उपग्रह के रूप में उसे माना गया। संपूर्ण कला कौशल में वे अत्यंत प्रवीण था, इसलिए उसे विश्वकर्मा की उपाधि दी गई। सुंदरता में वह अश्विनी कुमार से भी अधिक सुंदर था तथा गान विद्या में उसने विद्याधरों को भी पराजित किया था। हे नारद, उसने यक्षों को अनेक प्रकार के अधिकार सौंपे तथा नागों को भी विभिन्न प्रकार के उच्च पदों पर प्रतिष्ठित किया। राजा दिवोदास के प्रताप से प्रभावित होकर इंद्र ने अपना ऐरावत हाथी तथा सूर्य ने उच्चेश्रवार घोड़ा उसे दे दिया। राजा दिवोदास की सेना के योद्धा कभी किसी से हारते नहीं थे।
उस राजा के शासनकाल में पृथ्वी का राज्य आकाश से भी अधिक बढ़ गया। आकाश पर केवल एक ही इंद्र का साम्राज्य है और वे अपने वज्र द्वारा पर्वतों के पंख काटते हैं, परंतु पृथ्वी पर राजा दिवोदास ने अनेक शत्रुओं के मस्तकों को चूर्ण कर दिया था और वह गोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। आकाश में केवल एक ही चंद्रमा है और वह 15 दिन के अंतर से घटता बढ़ता है, परंतु पृथ्वी पर क्षीण होने वाला कोई भी नहीं था। हे नारद, आकाश पर केवल एक ही प्रकार के नवग्रह प्रसिद्ध हैं, परंतु पृथ्वी पर सभी ग्रहों में नवग्रह विद्यमान रहते थे। आकाश में केवल एक ही सुवर्ण गर्भ अर्थात ब्रह्मा है, परंतु पृथ्वी पर सभी भवन सुवर्ण गर्भ अर्थात स्वर्ण से भरे हुए थे। हे नारद, इस प्रकार राजा दिवोदास के राज्य में सभी आनंद वर्तमान थे। कोई भी मनुष्य धर्मशास्त्र के विरुद्ध आचरण नहीं करता था। वहां की सभी स्त्रियां भी परम पतिव्रता थीं। उसके राज्य में कोई भी मनुष्य धनहीन, हिंसक, अधर्मी, व्यभिचारी, निर्लज, चुगलखोर, शील रहित तथा असत्यवादी न था। अपने अपने धर्म पर सब दृढ़ रहते थे। सभी बालक अपने माता पिता की सेवा करते थे तथा सभी छोटे भाई निष्कपट भाव से अपने बड़े भाई की सेवा करते थे। सभी सेवक अपने स्वामी की सेवा करना परम धर्म समझते थे और विपत्ति पड़ने पर भी वे अपने स्वामी को नहीं छोड़ते थे। हे नारद, उस राजा के राज्य में स्थान स्थान पर ब्रह्म भोज हुआ करते थे। राजा और प्रजा के सभी लोग ब्राह्मणों की सेवा करना अपना परम धर्म समझते थे। कुआं, बावली, तालाब, फुलवारियां, उद्यान आदि चारों ओर पाए जाते थे। शिव भक्ति के अतिरिक्त किसी को अन्य कोई कार्य ना था। सब स्त्री पुरुष वेद की आज्ञा का पालन करते थे और उसी के अनुसार आचरण भी करते थे। वे सब शरीर से हृष्ट पुष्ट तथा आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न थे। किसी को स्त्री, पुत्र, धन, वस्त्र, आभूषण आदि का कष्ट नहीं था। राजा दिवोदास उन सब में अधिक धनी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। हे नारद, जिसके हृदय में रात दिन भगवान सदाशिव का निवास रहे, उसे आनंद के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कष्ट प्राप्त नहीं हो सकता। अस्तु, देवताओं ने उसके राज्य में बहुत कुछ ढूंढने पर भी कोई दोष नहीं पाया। तब वे थक कर बैठ गए। राजा दिवोदास राजनीति तथा धर्म का महान ज्ञाता था। वह सबका मित्र था तथा तीनों प्रकार की शक्तियां और सब प्रकार के गुणों को धारण करके चारों उपायों का समयानुसार भली भांति प्रयोग किया करता था। हे नारद, जब देवता सब उपाय करके थक गए तब राजा को किसी भी प्रकार नुकसान नहीं पहुंचा सके, तब वे इंद्र को साथ ले कर मेरे पास आए और अपने दुख का वर्णन करते हुए मुझसे इस प्रकार बोले, हे ब्राह्मण, आप हमें वह उपाय बताने की कृपा कीजिए जिसके द्वारा राजा दिवोदास को किसी प्रकार से पाप लग जाए और वह पृथ्वी के राज्य से वंचित हो जाए। जब तक हमें पृथ्वी नहीं मिलेगी तब तक हमारा कष्ट दूर नहीं होगा। पृथ्वी का पद स्वर्ग से भी अधिक है। पृथ्वी में भी तीर्थों का पद ऊंचा है और सब तीर्थों में काशी का पद सर्वोत्तम है। काशी सेवन किए बिना सहज ही मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अस्तु, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोग पुनः काशीवास प्राप्त कर सकें। हे नारद, देवताओं की प्रार्थना सुनकर मैंने उनसे कहा, हे देवताओं, दिवोदास अत्यंत धर्मात्मा है। वह अपने तप के कारण ही देवताओं को दुख देकर अभी तक बचा हुआ है। तुमने जो कष्ट उठाया है वही कष्ट मुझे भी है, क्योंकि मुझे प्रयाग में रहना अत्यंत प्रिय था, परंतु उस राजा को वरदान देने के कारण अब मेरा भी प्रयाग में रहना असंभव हो गया है। अस्तु, अब तुम सब लोग मेरे साथ विष्णु जी के पास चलो, वे ही इस समय हमारी सहायता करेंगे। यह कहकर मैं सब देवताओं को अपने साथ लेकर श्री विष्णु जी के समीप जा पहुंचा और उनकी स्तुति करने के उपरांत इस प्रकार बोला, हे विष्णु जी, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मुझे तथा सब देवताओं को आनंद प्राप्त हो। हमारी प्रार्थना सुनकर विष्णु जी ने यह उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, राजा दिवोदास परम धार्मिक है। यद्यपि मैं स्वयं भी यही चाहता हूँ कि दिवोदास के हाथ से पृथ्वी का शासन छीन लिया जाए, क्योंकि उसके कारण मैं भी अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय वृंदावन में नहीं जा सकता हूँ, परंतु उस पर मेरा कोई वश नहीं चलता है। भगवान सदाशिव भी काशी छूट जाने के कारण बहुत दुखी हैं।
वे अपना दुख मुझसे कई बार कह चुके हैं, परंतु बिना किसी अपराध के वे भी दिवोदास के राज्य में कोई विघ्न नहीं डाल सकते। हे ब्राह्मण, राजा दिवोदास के ऊपर देवताओं की कोई भी युक्ति नहीं चल सकती। इसका कारण यही है कि वह उस काशी की सेवा करता है जो साक्षात शिव जी का ही एक स्वरूप है। अब तुम ही कहो कि उसके राज्य का नाश किस प्रकार किया जाए। हाँ, यदि स्वयं शिव जी ही हम पर कोई कृपा करें तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। अस्तु, अब यही उचित है कि हम सब लोग शिव जी के पास चलें और उन्हें अपना दुख कह सुनाएं। हे नारद, इस प्रकार निश्चय करके विष्णु जी तथा मैं अन्य सब देवताओं सहित शिव जी के समीप जा पहुंचे। वहां हमने भगवान सदाशिव की बहुत प्रकार से स्तुति करते हुए ये कहा, हे महाप्रभु, आप हमारी रक्षा करने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 7वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हम देवताओं की स्तुति सुनकर शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु तथा अन्य सब देवताओं, तुम लोग हमारे पास किस लिए आए हो? तुम हमें अपने दुख का कारण सुनाओ। भगवान सदाशिव के मुख से ये वचन सुनकर देवताओं ने कुछ सोच विचार करके यह उत्तर दिया, हे प्रभु, राजा दिवोदास धर्म पर आरूढ़ होकर तथा सब प्रकार के पापों को त्याग कर पृथ्वी पर शासन कर रहा है और उसके राज्य में सब लोग सुखी हैं। यद्यपि वे आपका भक्त है और हम सब देवताओं की सेवा में भी संलग्न रहता है, परंतु उसने हठपूर्वक किसी भी देवता अथवा नाग आदि को पृथ्वी पर नहीं रहने दिया है। अस्तु, आपको ये उचित है कि किसी उपाय द्वारा आप राजा दिवोदास को राज्य से पदच्युत करने का प्रयत्न करें। राजा दिवोदास के राज्य त्याग के पश्चात ही हम लोग काशी को प्राप्त कर सकेंगे, अन्यथा नहीं। इतना कहकर सब देवता चुप हो गए। हे नारद, देवताओं की ये प्रार्थना सुनकर शिव जी ने कहा, हे देवताओं, राजा दिवोदास हमारा परम भक्त है। वह काशी का, जो हमारे दूसरे शरीर के समान है, रक्षक है। अस्तु, काशी के रक्षक को किसी प्रकार का दुख प्राप्त नहीं हो सकता। इतना कहकर शिव जी चुप हो गए, परंतु उसी समय काशी का स्मरण आ जाने के कारण उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। कुछ देर तक वे काशी के प्रेम में ऐसे मग्न रहे कि उनकी अवस्था मूर्छित के समान हो गई। जब वे चैतन्य हुए तो उन्होंने काशी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा कि हे आनंददायिनी काशी, अब तुम मुझे कब प्राप्त होगी? यदि तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त नहीं हुई तो मेरा जीवन कठिन हो जाएगा। इतना कहकर काशी के प्रेम में मग्न हो शिवजी मूर्छित हो गए। हे नारद, शिवजी की यह दशा देखकर गिरिजा ने उन्हें चैतन्य करते हुए कहा, हे प्रभु, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। संयोग और वियोग सब आपकी ही लीला है। आपकी कोप दृष्टि से प्रलय हो जाता है। आप पूर्ण स्वाधीन हैं। यदि आप काशी में पहुंचेंगे तो राजा दिवोदास आपको किसी भी प्रकार नहीं रोक सकेगा। काशी के निवासी यमराज से भी भय नहीं खाते। पापियों की मुक्तिदायिनी होने के कारण वे मुझे भी अत्यंत पवित्र है। आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमें काशी पुनः प्राप्त हो सके तथा सबको शांति मिले। हे नारद, गिरिजा के ये वचन सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, हे गिरिजे, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, परंतु काशी मुझे तुमसे भी अधिक प्रिय है। इस प्रकार तुम्हारे अमृत के समान वचन सुनकर मेरे हृदय को कुछ शांति प्राप्त हुई है। परंतु तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं राजा दिवोदास का अत्यंत आदर तथा सम्मान करता हूँ। उसने ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर ही काशी का राज्य प्राप्त किया है। उसने वरदान मांगते समय ब्रह्मा जी से ये स्पष्ट कहा था कि यदि देवता आदि पृथ्वी पर ना रहें तभी मैं राज्य को स्वीकार कर सकता हूँ, अन्यथा नहीं। तब मुझे ब्रह्मा जी के वचन का पालन करने हेतु काशी छोड़ देनी पड़ी। राजा दिवोदास उस समय से मेरी पूरी की भली भांति रक्षा कर रहा है, इसलिए वे मुझे अत्यंत प्रिय है। भला ऐसी दशा में मैं उसका राज्य किस प्रकार छीन सकता हूँ? तुम्हें यह बात भी अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए कि जो लोग धर्मात्मा होते हैं, मैं उनकी सदैव रक्षा किया करता हूँ। यदि कोई उन्हें कष्ट पहुँचाने का प्रयत्न करता भी है तो स्वयं ही दुख उठाता है। इसलिए मैं ऐसा उपाय सोच रहा हूँ जिससे मुझे काशी पुनः प्राप्त हो सकती है। हे नारद, इस प्रकार शिवजी चिंता कर ही रहे थे कि उसी समय
अचानक ही उन्होंने अपने सामने खड़ी हुई योगिनियों को देखा। तब शिवजी ने उन्हें अपने पास बुलाकर बहुत आदर से बैठाया। फिर ये आज्ञा दी, हे योगिनीगण, तुम सब काशीपुरी में जाओ और वहां जाकर राजा दिवोदास के धर्म कार्यों में कुछ ऐसा विघ्न डालो कि जिसके कारण वे काशी छोड़कर हटने के तैयार हो जाए। ऐसा उपाय जब सफल हो जाएगा तब मैं भी पुनः काशी में रहकर आनंद प्राप्त करूंगा। इस प्रकार आज्ञा देकर शिवजी ने योगिनियों को काशी में भेज दिया और आप स्वयं समय की राह देखने के लिए वहीं स्थित रहे। उन योगिनियों ने काशी में पहुंचकर अपना स्वरूप बदल लिया। फिर वे तपस्विनियों के समान वेश धारण कर चारों ओर फैल गई। उनमें से कोई मालिन बनी, कोई दाई, कोई रसोई बनाने वाली, कोई गाने वाली, कोई बाजा बजाने वाली, कोई मूर्ति बनाने वाली, कोई सामुद्रिक जानने वाली और कोई पुत्र देने वाली। इस प्रकार उन्होंने अनेक युक्तियां की, परंतु राजा दिवोदास के नगर का कोई भी मनुष्य अपने धर्म को त्याग कर पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं हुआ। तब वे सब एकत्र होकर आपस में ये कहने लगी कि हम मंदराचल पर्वत पर जाकर शिवजी को किस प्रकार अपना मुंह दिखावें। अस्तु वे 64 योगिनियां मणिकर्णिका के आगे स्थित हो गईं और लज्जा के कारण शिव जी के पास नहीं पहुंची। हे नारद, जो मनुष्य उन योगिनियों को प्रणाम करता है उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 8वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, योगिनियों के लौटने में जब विलंब हुआ तब शिवजी ने चिंतित होकर सूर्य को यह आज्ञा दी, हे सूर्य, अब तुम काशी में जाकर ये समाचार लाओ कि योगिनीगण अब तक क्यों नहीं लौटी हैं। इसके साथ ही तुम किसी उपाय द्वारा राजा दिवोदास को धर्म भ्रष्ट करने का भी प्रयत्न करना, जिससे वे राज्यहीन हो जाए। परंतु ये ध्यान रखना कि राजा दिवोदास परम धार्मिक है, उसकी किसी प्रकार अप्रतिष्ठा नहीं होने पाए। हे सूर्य, तुम त्रिभुवन में श्रेष्ठ हो तथा तुम्हारा नाम जग चक्षु प्रसिद्ध है। अस्तु तुम अपनी बुद्धिमानी से राजा दिवोदास को धर्म मार्ग से हटाकर यहाँ लौट आओ। हे नारद, भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर सूर्य भी अपने स्वरूप को बदलकर काशी में जा पहुंचे। वहां उन्होंने भिखारी, ज्योतिषी, दरिद्री, योगी, जटाधारी, परमहंस, दिगंबर, छली तथा मतिहीन आदि अनेक प्रकार के रूप धारण किए। कहीं उन्होंने इंद्रजाल को फैलाया, कहीं ब्रह्म ज्ञान को प्रकट किया, कहीं वेद के विरुद्ध प्रचार किया, कहीं मीमांसा शास्त्र की व्याख्या की, कहीं ब्राह्मण बने, कहीं राजकुमार हुए, कहीं सर्वज्ञाता बने और कहीं अपने को तत्वज्ञानी के रूप में प्रकट किया। परंतु तो भी वे राजा दिवोदास के राज्य में किसी को भी अधर्मी न बना सके। इस प्रकार जब 1 वर्ष बीत गया और उनके किए कुछ न हो सका तो उन्होंने मन में विचार किया कि मेरा यहाँ आकर कुछ भी वश नहीं चल सका। अब यदि मैं विफल मनोरथ होकर शिवजी के पास लौटूं तो वो मुझे अपने क्रोध से भस्म कर डालेंगे। उस समय ब्रह्मा और विष्णु भी मुझे नहीं बचा सकते। इसलिए मुझे उचित है कि मैं शिवजी की आज्ञा उल्लंघन के पाप से बचने के लिए यहीं काशी में रह जाऊं। काशी शिवजी का ही स्वरूप है और इसके सेवन का बड़ा धर्म कहा गया है। इसलिए मुझे सब ओर से अपना मन हटाकर यहीं निवास करना चाहिए। हे नारद, इसके उपरांत सूर्य ने यह विचार किया कि शिव जी की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म था। उसे पालन करने में असमर्थ रहने के कारण मुझे पाप लग सकता है। इसलिए यही उचित है मैं यहाँ से लौट कर नहीं जाऊं। धर्म के विपरीत अर्थ और काम का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि अर्थ रक्षा करना धर्म है। वह उचित नहीं है, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र, कुश तथा ययाति ने धर्म को ना छोड़ते हुए अपने शरीर को त्याग देना स्वीकार किया, जिसके कारण उन्हें मोक्षप्रद प्राप्त हुआ। इसके साथ ही राजा बलि, विरोचन तथा प्रहलाद ने भी धर्म की रक्षा के लिए दुख उठाए। अतः सबको त्याग कर धर्म की रक्षा करना ही उचित है। काशी सेवन से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। हे नारद, इस प्रकार निश्चय करके सूर्य ने 12 शरीर धारण किए और उन सब शरीरों द्वारा वहीं काशी में स्थित हो गए। वे 12 सूर्य सेवा करने पर मनुष्यों की संपूर्ण मनोकामनाओं को सिद्ध करते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं। पहले सूर्य लोलार्क नाम से 80 संगम पर स्थित हैं। वह स्थान सब तीर्थों का शिरोमणि माना जाता है।
दूसरे सूर्य उत्तरार्क नाम से उस स्थान पर स्थित हैं जहां पहले राजा प्रियव्रत ने स्त्री का शरीर पाकर तपस्या की थी और शिव गिरिजा से वरदान पाकर अंत में गिरिजा की सखी बन गए थे। उसी स्थान पर एक बकरी ने राजकन्या के रूप में जन्म लेकर मुक्ति प्राप्त की थी। वे भी अपने भक्तों को उत्तम फल प्रदान करने वाले हैं। तीसरे सूर्य आदित्य नाम से सामपुर में उपस्थित हैं, वहां साम का कुष्ठ रोग दूर हुआ था। पांचवें सूर्य मयूषादित्य नामक हैं, जो शिवजी तथा गिरिजा की सेवा द्वारा शिवजी के दाहिने नेत्र बनकर प्रतिष्ठित हुए। उनकी गणना 8 वसुओं में से एक वसु के रूप में की जाती है। छठे सूर्य खगोलादित्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। जिस समय कद्रु और विंता में विवाद हुआ था तथा उसमें विंता हार कर कद्रु की सेविका बनी थी, उस समय अपनी माता की दुर्अवस्था को देखकर गरुड़ को अत्यंत कष्ट हुआ था। तब गरुड़ अमृत लेने के लिए देवलोक में गए और वहां देवताओं पर विजय प्राप्त करने के पश्चात अमृत लेकर अपनी माता विंता के पास चल दिए। कश्यप के पुत्र गरुड़ जिस समय अमृत लेकर लौट रहे थे, उसी समय मार्ग में विष्णु जी ने उन्हें रोककर बड़ा भारी युद्ध किया। उस युद्ध में विष्णु जी गरुड़ को नहीं जीत सके। तब उन्होंने छल करके गरुड़ से ये वरदान मांगा कि तुम हमें अमृत दे दो और हमारे वाहन भी हो जाओ। तब गरुड़ ने विष्णु जी की बात स्वीकार कर उन्हें अमृत दे दिया और उनके वाहन भी बन गए। उस समय विंता ने युद्ध स्थल पर खगोलादित्य सूर्य की स्थापना की थी, जिसकी उपासना से विंता की लज्जता दूर हुई। वे खगोलादित्य अपने भक्तों की संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करने वाले हैं। हे नारद, 7वें अरुण नामक सूर्य शिवजी से उत्तर दिशा की ओर विराजमान हैं। वे विनता के पुत्र अरुण नाम से प्रसिद्ध हुए थे। उनकी सेवा करने से भी संपूर्ण कष्ट दूर होते हैं। 8वें ब्रह्मदादित्य नामक सूर्य विशालाक्षी देवी के दक्षिण ओर स्थित हैं। उनकी सेवा करके अल्पायु हारी नामक मुनि युवा हो गए थे। वे संपूर्ण रोगों को दूर करने वाले तथा आनंद प्रदान करने वाले हैं। 9वें सूर्य का नाम केशवादित्य है। उन्होंने विष्णु जी से उपदेश प्राप्त किया था। एक दिन जब सूर्य ने यह देखा कि विष्णु जी पादोदक तीर्थ पर शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके पास जाकर ये पूछा कि हे विष्णु जी, आप तो सबसे अधिक श्रेष्ठ हैं, फिर आप यहाँ किन की पूजा कर रहे हैं? उस समय विष्णु जी ने उन्हें यह उत्तर दिया कि हे सूर्य, भगवान सदाशिव हमसे बड़े हैं, अतः हम यहाँ पर उन्हीं का पूजन कर रहे हैं। तुम भी शिवलिंग का पूजन करो तो तुमको उच्च पद की प्राप्ति होगी। यह सुनकर सूर्य उसी दिन से शिवलिंग का पूजन करने लगे और विष्णु जी को अपना गुरु जानकर वहीं स्थित हो गए। 10वें विमलादित्य नामक सूर्य को हरिकेश ने वन में स्थापित किया था। प्रबाहु का पुत्र जो उच्च देश का निवासी था, दुर्भाग्यवश कोढ़ी हो गया। तब वह अपने स्त्री पुरुष घर आदि को छोड़कर काशी में चला आया और इन्हीं विमलादित्य सूर्य की पूजा करके अच्छा हो गया। तभी से वे सूर्य कुष्ठ रोग को दूर करने में विशेष प्रसिद्ध हैं। हे नारद, 11वें सूर्य का नाम कनकादित्य है। ये भगवान विश्वनाथ के दक्षिण की ओर स्थित हैं। ये प्रतिदिन गंगा की स्तुति किया करते हैं, इसी से उनका मुख गंगा की ओर है। 12वें यमादित्य नामक सूर्य उस स्थान पर स्थित हैं जहां बैठकर यमराज ने कठिन तपस्या की थी। उनके दर्शन से यमपुर में नहीं जाना पड़ता। उनकी स्थापना स्वयं यमराज ने की थी। जो मनुष्य चतुर्दशी के दिन भरणी नक्षत्र में उस स्थान में जाकर श्राद्ध करते हैं, उन्हें गया में श्राद्ध करने के समान फल प्राप्त होता है। हे नारद, काशी में स्थित 12 सूर्यों का वर्णन सुनने से रोग तथा पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इनकी सेवा करता है, वे अत्यंत आनंद प्राप्त करता है तथा उस पर शिवजी भी प्रसन्न होते हैं। ये 12 सूर्य शिवजी के परम भक्त हैं तथा शिवजी के मुख्य सेवक के रूप में स्मरण किए जाते हैं। हे नारद, इसके अतिरिक्त 5 देवता भी शिवजी के अनन्य सेवक हैं। जो मनुष्य शिव भक्ति को त्याग कर किसी अन्य देवता की पूजा करता है तथा जो ये समझता है कि अन्य देवता शिवजी से भिन्न हैं, वे पशु के समान महामूर्ख है। वेद का कथन है कि शिवजी सब में सन्निहित हैं। वे परम ब्रह्म, निर्गुण, आनंद स्वरूप तथा सबको प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं, अतः एकमात्र उन्हीं का पूजा श्रेयस्कर है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज के महाशिव पुराण की रीडिंग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली रीडिंग जनवरी 6,
शाम के 9 बजे। जय गुरु जी, जय संगत जी।